So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंजाइम से ही रिलेटेड है. एंजाइम से मैं दो टॉपिक्स यहाँ पे ले रही हूँ. वन इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम किस तरह से काम करता है, किस तरह से सबस्ट्रेट में चेंजेस होते हैं और एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है. और दूसरा मैं यहाँ पे टॉपिक लूँगी एक्टिवेशन एनर्जी का. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बच्चों क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रेट की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. तो एंजाइम की हम लोगों ने एक्टिव साइट की बात की थी स्टूडेंट कल, कि कुछ जो बेसिकली टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्रिविसेस और पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है और वही पॉकेट्स बेसिकली एक्टिव साइट कहलाती हैं एंजाइम की. ठीक है, तो इसी एक्टिव साइट से ही कोई सबस्ट्रेट जो होता है वो बन जाता है, जुड़ जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप. सेकेंड क्या होगा कि binding of this substrate induce the enzyme to change its shape. तो बाइंडिंग से कहीं ना कहीं क्या होगा कि एंजाइमेटिक कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसकी वजह से इस सबस्ट्रेट की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, एक नई स्टेट बन जाएगी, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा. और उस स्ट्रक्चर को हम लोग, जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है, दैट न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. is called what? Transition state structure. That structure is known as transition state structure. तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इजीली चेंज नहीं होता, उसको एक जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उससे होकर गुजरना पड़ता है और उस स्टेट का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट. नाउ और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एंजाइम जो होगा वो कम्प्लीटली बाइंड अप हो जाएगा विद द सबस्ट्रेट. तो एक्टिव साइट जो होगी वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी उस सबस्ट्रेट के. सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द एक्टिव साइट विल बी इन क्लोज proximity टू सबस्ट्रेट. क्या होगा इसके बाद में, when the active site will come in a close proximity to substrate, then the chemical bond of substrate will be broken down. वो टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, और फिर फर्दर उस प्रोडक्ट की बाइंडिंग होगी एंजाइम से. तो नाउ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. और ये भी टेम्परेरी बनता है. एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी जो बनता है ये भी बिल्कुल टेम्परेरी बनेगा, और टेम्परेरी जब बनेगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट भी अलग हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड. प्रोडक्ट पूरी तरह से अलग हो गया, और जब प्रोडक्ट पूरी तरह से अलग हो गया तो नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड with other molecule or we can say other substrate. ओके, तो वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए आप पूरी तरह से क्या हो गया, फ्री हो गया. ये बेसिकली है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की, किस तरह से ये काम करता है. अगर हम लोग इसको रिएक्शन वाइज देखते हैं तो रिएक्शन वाइज स्टूडेंट कुछ इस तरह से होता है. एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना,
सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस हुए, उसकी शेप चेंज हो गई, फर्दर एक स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बना, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, तो देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइनिंग विद ईच अदर forming enzyme substrate complex, then there will be a transformation of substrate into the product, enzyme product complex formation, and then there will be a breaking of this complex, enzyme product complex, and releasing of enzyme and product, and now this enzyme is free to bind with other substrate, so that will come again into the catalytic cycle, okay। अब इसमें हमारे पास में एक चीज़ और नोट डाउन करने की है, दैट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड, बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। पूरी तरह से जो सबस्ट्रेट था वो चेंज हो गया हमारे पास किस में, प्रोडक्ट में, बट this pathway like formation of product from the substrate, it will pass through a intermediate state that is known as a transition state structure, so that transformation must go through transition स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से एंजाइम काम करता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, उसको चेंज कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है, बट वो कहीं ना कहीं उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ बाइंड हुआ और बाइंड होके वापस से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। उसका काम था सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज को इंड्यूस करना, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन के बाद में नया सब्सटेंस मिला, जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की, कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का भी एक रोल है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, और किस तरह से एंजाइम क्या काम करता है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेशन में, कि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसके लिए बेसिकली एक आप लोगों को फिगर दे रखा है, फिगर आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही दे रखा है, वही फिगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप देखिए एक बार। उसमें बेसिकली एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस साइड पे हो गई ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, सो दैट्स द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी। There are different forms of energy like kinetic energy, potential energy, mechanical energy, electrical energy। तो potential energy basically हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में जो प्रेजेंट एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो बेसिकली किसी पोजीशन की वजह से होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें, हम लोग देखते हैं जैसे कोई सबस्ट्रेट है, सपोज करो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, कोई केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर एनर्जी तो होगी, तो इसलिए हम लोग उसकी एनर्जी ज़ीरो तो नहीं ले सकते, उसकी एनर्जी हम लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेनी होगी। तो सपोज़ कीजिए मैंने ये एनर्जी यहाँ ली है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में हो गया सबस्ट्रेट, ठीक, और रिजल्टेंट जो बनता है वो बनता है प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं बना रही हूँ, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो सबस्ट्रेट से कम है। सपोज़ कीजिए वाई एक्सिस की मैं बात करूँ, जहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, ये ज़ीरो है, और प्रोडक्ट को अगर मैं बताऊँ यहाँ पे सपोज़ 2 किलो जूल से,
और तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4 और सबस्ट्रेट की एनर्जी हो जाएगी 6 किलो जूल सपोज। तो ये 6 किलो जूल हो गया और ये 2 किलो जूल हो गया, यानी 4 किलो जूल एनर्जी का लॉस हो गया। और 4 किलो जूल एनर्जी लॉस होती है, जब कभी भी एनर्जी लॉस होती है यानी बाहर चली गई है, तो उस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी वो सबस्ट्रेट से कम होती है। ठीक है, एक बात तो ये है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, जिससे कि सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद में इस सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो एक नई स्ट्रक्चर इसकी बनती है और उसको हम लोग बच्चों कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली बीच में बनती है, यानी सबस्ट्रेट बनेगा, सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट के बाद में आपके ट्रांजिशन स्टेट हो गई, दिस इज सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट, और देन रिजल्टेंट बनेगी आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेट ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाते हैं। ये सपोज़ कीजिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया। ये ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, हमेशा आप याद रखें कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी हमेशा ज़्यादा होती है। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है 6 किलो जूल, तो अराउंड यहाँ पे मान लीजिए ये हो गई आपके 12 किलो जूल। ये जो स्टेट आ रही है ये है आपके ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक और बनाते हैं हम लोग इसी तरीके से, बट अब थोड़ा सा हाई पीक ले लेते हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगी, कुछ इस तरह से। और ये हमारे यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये एनर्जी देखिए, इसको अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास में 12 है, 12 किलो जूल है, तो जाहिर सी बात है कि इस स्टेट पे हमारे पास में एनर्जी का जो अमाउंट होगा, जो कंटेंट ऑफ एनर्जी होगा वो ज़्यादा ही होगा, 12 से तो ज़्यादा ही होगा, 15 ही होगा। ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है बेसिकली सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये जो पीक बन रही है स्टूडेंट, इस पीक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे ही स्टूडेंट हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सपोज़ करो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे A, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ पे B। सो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि B इज़ ग्रेटर देन A, यानी कुछ ना कुछ चीज़ तो है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ऐसा क्या है? सो दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। और ये जो B है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी is basically in absence of enzyme। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि क्या हम लोगों को डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम कहीं ना कहीं इस एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट जो है वो कम कर देता है, तो फटाफट सबस्ट्रेट जो होगा फटाफट ट्रांजिशन स्टेट में आता है, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में फटाफट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो बीच में नदी पड़ रही है, तो नदी को उलांग के ही आपको जाना पड़ेगा या नदी को क्रॉस करके ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर नदी में बहाव ज़्यादा है तो दूसरे गांव में पहुंचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है? इस बहाव को कम कर देना। हम लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट को इजी बना सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको समझें।
एक तो होता है कि 4 स्टेप्स चढ़ के फिर आपको नीचे उतरना है, और एक होता है कि उससे जस्ट डबल यानी 16 स्टेप चढ़ के फिर आपको नीचे उतरना है। तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना जब आपको ज़्यादा स्टेप्स चढ़नी है। तो सिमिलर चीज़ है, यहाँ सबस्ट्रेट को इस ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सपोज़ करो ये 12 है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 15, तो इसको यहाँ पे 15 किलो जूल एनर्जी चाहिए यहाँ तक। और फिर अगर हम लोग एंजाइम की प्रेजेंस की बात करते हैं तो एंजाइम की प्रेजेंस में तो सिर्फ 12 ही चाहिए। तो एनर्जी अमाउंट क्या हो गया, रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो एंजाइम का काम है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी एंड देन रिजल्टेंट जो रेट होगी रिएक्शन की और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल फॉर्म फास्ट। ठीक है, सो दैट्स अ मेनली रोल ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी से रिलेटेड आप लोगों के NCERT में एक डेफिनेशन भी आप लोगों को दे रखी है कि हाउ विल यू डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी कंटेंट of substrate from its transition state। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो बच्चों मोटा मोटा ये है कि हमारे पास में प्रोडक्ट की एनर्जी जो हो गई वो कम हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है और सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना है जिसकी एनर्जी और भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट एज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी एनर्जी जिसकी कम होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर में जिसकी एनर्जी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसका कंसेप्ट है लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। सबस्ट्रेट की एनर्जी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। एक पॉइंट एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी वो हमेशा ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और उस एनर्जी को कम करने का काम करता है आपका एंजाइम। ठीक, so hope you like this video. If you like this video then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Pupa Sahu. Thank you so much.